नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण की वोटिंग कल होनी है, लेकिन चौथे चरण के लिए दिग्गजों ने ताल ठोक दी है। चुनावों को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज है और नेता अपने अपने सियासी नफा नुकसान के आधार पर बयानबाजी कर रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा का हाथ आतंकियों के साथ है, तो वहीं अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले भाप निकली है, अब धुआं निकलेगा। इतना ही नहीं, रायबरेली में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि चुनावों में बीजेपी धर्म की आड़ लेती है। तो वहीं गोंडा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए थे, वहां पर वो पलटवार करते हुए कहते हैं कि विपक्ष 10 मार्च को शीर्ष आसन करेगा। ये तपिश है उत्तर प्रदेश की चौथे चरण को लेकर। तमाम जो सियासी बयानबाजियां हैं वो शुरू हो गई हैं। अब आप देखेंगे अहमदाबाद के अंदर ब्लास्ट केस में आए कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किया है कि 2008 के अहमदाबाद सीरियल विस्फोट के तार सीधे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं से जुड़े हुए थे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कोर्ट का फैसला आने के बाद भी समाजवादी पार्टी के नेताओं की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। के सीरियल ब्लास्ट में 56 लोगों की मृत्यु हुई, सैकड़ों घायल हुए। न्यायालय की हाल ही में आई जजमेंट का हम स्वागत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है, जिसमें 49 लोगों के खिलाफ सजा सुनाई गई। 38 आतंकियों को फांसी की सजा, 11 को ताउम्र जेल में रहने के लिए सजा सुनाई गई। ये तब हो पाया जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। ब्लास्ट होने के बाद सारी एजेंसीज का ये कहना था कि मुख्यमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी घटनास्थल पर ना जाएं, लेकिन मोदी जी घटनास्थल पर भी गए, पुलिस कमिश्नर के दफ्तर भी गए, घायलों को देखने अस्पताल भी गए और यहीं पर रुके ही नहीं, आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए मोदी जी की मुहिम लगातार चलती रही। तो चौथे चरण के लिए नेताओं की जुबानी जंग तेज हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में प्रचार के दौरान अहमदाबाद धमाके का, बम धमाके का जिक्र कर अखिलेश यादव पर वार किया। साथ ही बीएसपी को भी उन्होंने खड़े हाथों लिया। ब्लास्ट में 38 आतंकवादियों को सजा दी, उसमें से फांसी की सजा भी दी गई, आजीवन कारावास की सजा भी दी गई। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के भी उसमें से कुछ आतंकी थे और उनमें से एक आतंकवादी का परिवार तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ समाजवादी पार्टी को वोट मांगते हुए देखा है हमने। समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है। आप अनुमान कर सकते हैं, सपा नई हवा है, वही सपा है। सपा का हाथ साथ, यानी सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ, ये एक बार फिर से साबित हो गया है। आगे 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय समाजवादी पार्टी ने पहला काम कोई किया था, तो दर्जन भर से अधिक आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कार्य किया था। कारों में भाइयों बहनों, अन्नदाता किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूख से मरता था, जंगल राज की स्थिति थी, अपराधी सत्ता पर हावी होकर के थानों का संचालन हिस्ट्री शिकार करते थे, व्यापारी तबाह था, नौजवान बेरोजगार था, चारों ओर अराजकता का वातावरण 2017 के पहले था। तो वहीं सीतापुर और पीलीभीत में चुनावी सभाओं के दौरान सपा बसपा की सरकारों पर योगी आदित्यनाथ ने जमकर हमला बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर कर्फ्यू और दंगा करने का दुस्साहस किसी में नहीं है। 2017 से पहले यहां ऐसा लगता था, वहां अब कांवड़ यात्रा हर हर बम बम के नारे लगते। भाइयों बहनों,
अन्नदाता किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूख से मरता था, जंगल राज की स्थिति थी, अपराधी सत्ता पर हावी होकर के थानों का संचालन हिस्ट्री शीटर करते थे, व्यापारी तबाह था, नौजवान बेरोजगार था, चारों ओर अराजकता का वातावरण 2017 के पहले था। 17 के बाद आपकी ये सरकार भी आई है, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार। पिछले 5 साल में कोई दंगा सुना आपने? आज दंगा नहीं होता है, आज प्रदेश में दंगा नहीं होता, प्रदेश में आज कर्फ्यू नहीं लगता है, बाजारों में आज बमबाजी नहीं होती है, आज प्रदेश में कर्फ्यू और दंगा कोई दुस्साहस किसी की नहीं। जहां कर्फ्यू लगता था वहां पर अब कावड़ यात्रा निकल रही है, और जहां बमबाजी होती थी वहां हर हर बम बम का नारा लगाते हुए शिव के भक्त निकलते हैं। तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विरोधियों पर करारा वार किया। गोंडा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कानून व्यवस्था को लेकर पिछली सरकारों को जमकर घेरा। उत्तर प्रदेश में 84 योगासन कर रहा है। आप लोग जानते हैं ना कितने योगासन होते हैं, मालूम है कि नहीं? योगासन वगैरह करते हैं कि नहीं करते हैं? योगासन नहीं करते। कितने आसन होते हैं? 84 होते हैं। तो विकास 84 योगासन कर रहा है उत्तर प्रदेश में। 84 नहीं, 84 में एक छोड़ दिया है। 84 में 83 योगासन विकास उत्तर प्रदेश में कर रहा है। एक योगासन छोड़ दिया विपक्ष के लिए, उस योगासन का नाम है शीर्षासन। और विकास की पहली शर्त होती है कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना। और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की कानून और व्यवस्था है बहनों भाइयों, उसकी सराहना सर्वत्र हो रही है। जब जब चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी वाले राम मंदिर की चर्चा करने लगते हैं। हम लोगों के ऊपर जैसे लगता था कि इस प्रदेश की जनता का भी कोई विश्वास नहीं था। आपने देखा कि बहनों भाइयों, केंद्र में हमारी सरकार आने के बाद ऐसी परिस्थितियां बन गई कि अब अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर खड़ा हो रहा है। प्रत्यक्ष रूप से सारी दुनिया अपनी आंखों के सामने उसे देख सकती है। तो तीसरे चरण का प्रचार थमने के बाद अब तमाम दिग्गजों का फोकस चौथे चरण की सीटों पर है। रायबरेली और अमेठी की सीटों पर इसी चरण में मतदान है। इसी को ध्यान में रखते हुए जहां आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अमेठी के चुनावी दौरे पर रहे, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह और प्रियंका गांधी रायबरेली के दौरे पर थी। तीनों ही नेता जहां अपनी पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील करते नजर आए, तो वहीं एक दूसरे पर आक्षेप लगाने में भी कोई गुरेज नहीं किया। तो गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि पहले और दूसरे चरण के मतदान में बीजेपी की 300 सीटों वाली सरकार बनने की नींव पड़ गई है। शाह ने विपक्ष द्वारा योगी को बाहुबली बताने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वो योगी बाहुबली नहीं है बल्कि बजरंगबली है। मुझे पूछ रहे थे कुछ दिन पहले कि कानून और व्यवस्था में क्या काम हुआ है। अरे अखिलेश बाबू, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा? जिसके चश्मे पीले होते हैं ना, उसको पीला ही पीला दिखाई पड़ता है। मैं आपको बताता हूं, योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद डकैती में 72% की कमी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बिहार में कोई रायबरेली में माफिया बचा है क्या? जोर से बोलो, बचा है क्या? कोई बाहुबली बचा है क्या? अरे पूरे यूपी में योगी जी ने एक भी बाहुबली नहीं रखा। यूपी में कोई बाहुबली नहीं है, तो बजरंगबली है और कोई।
तो यूपी के अमेठी में नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 साल पहले माफिया राज था, लेकिन अब वो जेल के अंदर बंद हैं। यूपी के सीएम ने माफिया राज के खिलाफ जबरदस्त काम किया है। ये आजम खान दनाता था कि नहीं? आजम खान दनाता था कि नहीं? बताओ, दनाता था कि नहीं? मुख्तार अंसारी दनाता था कि नहीं? आप बताइए, आतिक अहमद दनाता था कि नहीं? और कानून वही था। आजकल 5 साल से ये तीनों लोग जेल के अंदर हैं कि नहीं है? जेल के अंदर हैं कि नहीं है? आजकल ये तीनों जेल के अंदर गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। अब बताइए, कानून वही है, कानून वही है, मुजरिम वही है। एक समय में नेता बनकर के दंडनाता है और एक समय में जेल के अंदर होता है। ये फर्क किस बात का है? फर्क ये है कि अखिलेश ने कानून के प्रति आंखों में पट्टी बांधी थी और योगी जी ने कानून की रक्षा करने का प्रण लिया था। इस कारण से ये माफिया राज खत्म हुआ। तो रायबरेली के अंदर प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्र और प्रदेश की सरकारों पर जमकर हमले किए। जहां सरकारों के विज्ञापन पर करोड़ों खर्च करने पर सवाल उठाए, तो वहीं धर्म की राजनीति करने को लेकर भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया। विज्ञापन लग रहे हैं, हजारों करोड़ पैसे विज्ञापनों में जा रहे हैं। आपको मालूम है, ये जो बड़े बड़े विज्ञापन आप देखते हैं ना सड़क पे, मोदी जी, योगी जी के, कितने हजार करोड़ रुपए के हैं ये। अगर वही पैसे आपको सशक्त करने के लिए डाल देते, आपकी सेहत के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, तो कितनी तरक्की हो जाती है। तो आपके सामने आके धर्म की बातें शुरू, जाति की बातें शुरू, क्यों? क्योंकि आपके जज्बात उभरेंगे। ठीक है, आपको या तो असुरक्षित महसूस कराएंगे कि हो हम असुरक्षित हैं, सरकार चाहिए, यही सरकार चाहिए क्योंकि हमें सुरक्षा देगी। ठीक है, या बोल देंगे कि तुम इस धर्म के हो, तुम उस धर्म के हो, तुम एक दूसरे से बचना या वो दूसरे से लड़ना, ये बातें कर रही है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर 240 सरकारी स्कूलों में 12,430 नए स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि आज मुझे आतंकवादी बताया जा रहा है, लेकिन यही आतंकवादी आज दिल्ली के 240 सरकारी स्कूलों में 12,430 कमरे समर्पित कर रहा है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हम स्कूल जो बना रहे हैं वो महज स्कूल नहीं है, बल्कि देशभक्ति की फैक्ट्रियां हैं और यहां से भविष्य में देशभक्त निकलेंगे। केजरीवाल के पुराने साथी और कवि कुमार विश्वास ने उन पर देश विरोधी आरोप लगाए थे, जिसके बाद विपक्ष हमलावर हो गया था। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष पर निशाना साधा, तो बीजेपी ने भी जमकर पलटवार किया। ठीक है, आप लोगों ने भी टीवी में देखा होगा, सारे मिलके कह रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल। मेरे को थोड़ा सा हंसी भी आई। मैं उन सबको आज कहना चाहता हूं कि जिसको आप लोग आतंकवादी बोल रहे हो, आज वो आतंकवादी देश को 12,430 कमरे स्कूलों के समर्पित करता है। आज वो आतंकवादी ऐसे स्कूल बना रहा है जिसमें एक ही डेस्क पे बैठ के गरीबों के और अमीरों के बच्चे पढ़ रहे हैं। आज वो आतंकवादी भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर के सपने पूरे कर रहा है। क्या किया केजरीवाल साहब आपने? भारत का तिरंगा लेकर देशभक्तों के दिल में जगह बनाई और देश के खिलाफ ही साजिश में जुट गए। ये तो आई ओपनर है। पूरे देश में जब वो आंदोलन कर रहे थे तो पूरे देश के लोग तिरंगा लेकर पूरे देश में घूम रहे थे। उन्हें लग रहा था एक देशभक्त आया है जो देश की बात कर रहा है, और जिस तरह का खुलासा उन्हीं के करीबी साथी जो उनके साथ रहे उन्होंने किया है, आज देश के मन में बहुत सवाल है। और इसी के साथ यहां एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।